हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th का अगला वीकली टेस्ट हिंदी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप लोगों का अगला वीकली टेस्ट 9 दिसंबर 2023 को होने वाला है और उस दिन आप लोगों का हिंदी और इंग्लिश का वीकली टेस्ट है। इस वीडियो में हम लोग हिंदी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, फिर मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको इंग्लिश का 9 दिसंबर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है और 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, हरा ठिगना चना का वर्णन किस कविता में हुआ है। हरा ठिगना चना का वर्णन किस कविता में हुआ है। पहला ऑप्शन है ग्रामश्री, दूसरा चंद्र गहना से लौटती बेर, तीसरा मेघ आए, चौथा बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, चंद्र गहना से लौटती बेर। और इनके राइटर हैं केदारनाथ अग्रवाल। राइटर का भी नाम पूछा जाता है, आपको याद कर लेना है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, बगुला क्या देखकर ध्यान निद्रा त्यागता है। पहला मेढक को, दूसरा जोंक को, तीसरा तैरती मछली को, चौथा सांप के बच्चे को देखकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, तैरती मछली को देखकर। तैरती मछली को देखकर बगुला ध्यान निद्रा त्यागता है और फट से मछली पकड़ लेता है। फिर देखिए नेक्स्ट तीन नंबर का क्वेश्चन है, इसमें से किस कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। पहला ऑप्शन है ग्रामश्री, दूसरा ऑप्शन है यमराज की दिशा में, तीसरा चंद्रघना से लौटती बेर में और चौथा कैदी और कोकिला में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, चंद्रघना से लौटती बेर में। इसे आपको याद कर लेना है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला चार नंबर का क्वेश्चन है, केदारनाथ अग्रवाल किस धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। पहला है छायावादी, दूसरा प्रगतिवादी, तीसरा प्रयोगवादी, चौथा रहस्यवादी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रगतिवादी। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर, चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में सबसे सयानी कहा गया है। किसको सबसे सयानी कहा गया है। हरा चना को, अरहर को, सरसों को, तीसी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सरसों को। सरसों को सयानी कहा गया है। फिर देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, चांदी का बड़ा सा गोल खंभा का वर्णन किस कविता में हुआ है। चांदी का बड़ा सा गोल खंभा का वर्णन किस कविता में हुआ है। पहला ऑप्शन देखिए मेघ आए, दूसरा चंद्र घना से लौटती बेर, तीसरा ग्रामश्री, चौथा कैदी और कोकिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, चंद्र गहना से लौटती बेर। यहाँ पर सभी क्वेश्चन चंद्र गहना से लौटती बेर से पूछा गया है, इसीलिए अभी इजी हो रहा है बताने में। लेकिन एग्ज़ाम में, फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में पूरा चैप्टर से रहेगा तो आपको दिक्कत होगा। इसलिए सभी कविता को आप अच्छी तरीके से 3-4 बार पढ़ लीजिएगा ताकि थोड़ा थोड़ा जो वर्ड्स है वो आपको याद रहे कि कौन सा पोयम से है, कौन सा कविता से है, तो आप आसानी से आंसर बता पाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर, अलसी के लिए कौन से विशेषण का प्रयोग किया गया है। अलसी के लिए कौन सा विशेषण का प्रयोग किया गया है। पहला देखिए हठ करना, दूसरा हठीली, तीसरा जिद्दी, चौथा गुशैल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, हठीली। अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग किया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 8 नंबर, चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में चंद्रगहना क्या है। पहला आभूषण, दूसरा चंद्रमा, तीसरा आकाश, चौथा स्थान का नाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, स्थान का नाम है। स्थान का नाम है चंद्रगहना से लौटती बेर में चंद्रगहना। ठीक है, चंद्रगहना स्थान का नाम है, इसे आपको याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, खेत की मेड़ किसे कहा गया है। रास्ता को, पानी को, या मुरैठा को, या बगीचा को। तो देखिए खेत की मेड़, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, रास्ता को खेत की मेड़ कहा गया है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 10 नंबर,
अलसी का पौधा कैसा होता है? अलसी का पौधा कैसा होता है? 2-3 फीट लंबा, दूसरा ऑप्शन है 10 फीट लंबा, तीसरा ऑप्शन है 20 फीट लंबा, चौथा 30 फीट लंबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 1-2 फीट लंबा होता है अलसी का पौधा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन की ओर। वैसे 10 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर देखिए, हृदय का दान करने का आश्रय स्पष्ट करें। हृदय का दान करने का आशय स्पष्ट करना है। पहला प्रेम करना, दूसरा दुख देना, तीसरा अमीर बनना, चौथा कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, प्रेम करना। प्रेम करना, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 12 नंबर, हाथ पीले करने के अर्थ हैं। हाथ पीले करने का क्या अर्थ है? रंग देना, आशा करना, या विवाह रचाना, या सेवा करना। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, विवाह रचाना। विवाह रचाना यानी कि हाथ पीले करना। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर जाते हैं। सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कहाँ कहाँ किया है? कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कहाँ कहाँ किया है? तो इसका उत्तर देखिए, कवि ने चने, सरसों, अलसी, फागुन के मौसम, बगुले तथा तालाब के जल और वनस्पति तथा सारस के वर्णन प्रसंगों में प्रकृति का मानवीकरण किया है। इसे आप लोग याद कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन की ओर। कविता के आधार पर हरे चने का सौंदर्य अपने शब्दों में चित्रित करें। कविता के आधार पर हरे चने का सौंदर्य अपने शब्दों में बताना है। तो इसका उत्तर देखिए, हरा चना एक बीते का है, ठीक ना है, सिर पर गुलाबी फूल का पगड़ी यानी कि मुरेठा बांधकर सजकर खड़ा है। छोटा सा ये, इसे याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 3 नंबर, चांदी का बड़ा सा गोल खंभा में कवि की किस सूक्ष्म कल्पना का आभास मिलता है? चांदी का बड़ा सा गोल खंभा में कवि की किस सूक्ष्म कल्पना का आभास मिलता है? तो इसका उत्तर देखिए, सूर्य के जल में हिलते प्रतिबिंब की छाया लहरा लहरा कर कवि को चांदी के बड़े गोल खंभे का आभास देती है। इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है? अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है? तो इसका उत्तर देखिए, अलसी के पौधों को देखकर कवि उसे हठीली इसलिए कहता है कि अलसी चने के पास उससे सट कर उगी है और दोनों के विकास में प्रतिस्पर्धा का भाव है। वह चने के बीच बीच में उगने का हठ कर रही है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, सरसों को सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहता होगा? सरसों को सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहता होगा? तो इसका उत्तर देखिए, सयानी होने से तात्पर्य यह है कि सरसों के पौधे बड़े हो गए हैं और उनमें फूलों और फलियों का विकास होने लगा है। दूसरी ओर कवि इस परंपरा की ओर इशारा करता है कि सयानी होने पर लड़कियों के विवाह कार्य संपन्न होते हैं, इसलिए आगे चलकर वह सरसों के स्वयंवर की भी बात करता है। इसे आप याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। अब बढ़ते हैं हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है किसके लिए कहा गया है और क्यों? तो इसका उत्तर देखिए, यह कथन गांव की एकांत प्रेममयी धरती के लिए कहा गया है, क्योंकि गांव में दूर दूर तक फैले खेत हैं, उनमें प्रकृति रंग बिरंगे फूलों से सजकर प्रेम प्रकट कर रही है, मानो प्रकृति श्रृंगार किए खड़ी है और स्वयंवर रचा रहा है। यह धरती न केवल प्रेमपूर्ण है बल्कि उपजाऊ भी है, इसलिए कवि ने यह कथन कहा है। तो इसे आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आज हम लोग
क्लास 9th का हिंदी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए जो आप लोगों से 9 दिसंबर को पूछा जाएगा। जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से याद कर लीजिएगा। और टेस्ट से पहले और एक सेट में आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, उसे देखना मत भूलिएगा। दोनों वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका आराम से 40 आउट ऑफ 40 आ जाएगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो जब मैं अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन जाए, आप वीडियो को देखें और आपका फुल मार्क्स आ जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।